मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मेक्सिकन रेस्टोरेंट स्टाइल साल्सा, जो कि बहुत ही हेल्दी है, यम्मी होता है। और आप इसको ज़रूरी नहीं कि मेक्सिकन खानों में इस्तेमाल करें, आप इसको किसी भी चीज़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इवन हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो जैसे चटनी साइड पे हम लोग यूज़ करते हैं, रायता यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो। बच्चे घर में जो घर के बने हुए चिप्स होते हैं उसके साथ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम टोमेटो लिए हैं, ठीक है। और 2 जो हैं वो अपनी गार्लिक है टोमेटो के हिसाब से, क्योंकि टोमेटो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 1/4 अनियन मीडियम साइज़ का, और लेमन जूस डालेंगे और ये धनिया डालेंगे, ठीक है। तो पहले इन तीनों को वो बेक करेंगे अवन में, ठीक है। के पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में या देगची में हल्का सा, बिल्कुल मामूली कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालकर, और उसमें भी आप बेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसको अवन में बेक करेंगे तो मुझे हल्का सा ब्रश से बिल्कुल हल्का ऑयल लगाती हूँ, ताकि वो टोमेटो उसमें चिपक नहीं जाए। इसके अंदर सब चीज़ें रखेंगे, अनियन, टोमेटो और गार्लिक, ठीक है। आपके पास हैलेपेनो चिल्ली है तो आप डालना, और अगर नहीं है तो मैं ये ग्रीन चिल्ली डाल रही हूँ। हमारे पास नहीं है हैलेपेनो घर पे अवेलेबल आज, तो ये डाल रही हूँ। तो आप ये दोनों डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैं 2 डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कि आप कितना तेज़ खाते हैं। सब ब्रश से बिल्कुल थोड़ा हल्का हल्का सबको करेंगे, वही सेम ब्रश से ऑयलिंग करेंगे हल्की हल्की। अभी इन सबको बेक करेंगे। इसको बेक करेंगे 375 फ़ारेनहाइट पे 25 मिनट के लिए। देखिए हमारा रेडी है, जो है अवन में हमने कर लिया था, ठीक है। तो अभी इसको लेट इट कूल डाउन, थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको ग्राइंड करेंगे। अभी हमारा ऑलमोस्ट ये ठंडा हो गया है। अभी इसको चॉपर में डाल के, ठीक है। तो ये धनिया और सब, धनिया, लेमन जूस, क्यूमिन सीड, सॉल्ट और ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको चॉप करेंगे। ये देखिए हमारा बेहतरीन, हेल्दी, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स साल्सा तैयार है, ठीक है। अभी इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। चिप्स के साथ इसको टाकोस में डालते हैं, घर के बने हुए वेजिटेबल रोल या चिकन रोल में इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें।